अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, जिक्र है 142 दिन का। जी हाँ, 142 दिन जो उस शख्स ने अपने घर वालों से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से और अपने दोस्त अहबाब से दूर दुनिया के हंगामों से अलग गुजारे हैं। वो एक जीता जागता शख्स था, हंसता बोलता, काम करता हुआ यकायक सबकी नज़रों से ओझल हो गया। कहाँ गया पता ही नहीं। ज़मीन निगल गई कि आसमान खा गया, कुछ मालूम न हो सका। जिससे भी पूछो वही कहता कि हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते, हमारे पास नहीं है। फला जगह देखा गया था, उसके बाद कहाँ गया कुछ मालूम नहीं। वो जिस सरजमीन का बासी था, जहाँ का शहरी था, वहाँ आइन और कानून भी है, लेकिन सब ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ये शख्स उनके पास है। और मना करने के बावजूद कि हमारे पास नहीं है, 142 दिन गुजर गए तो एक दिन वो बरामद हो गया या बाजियाब हो गया। कौन सा लफ्ज़ यहाँ मुनासिब होगा, आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए। और उनके पास से ही हुआ, यानी वो लोग ही उसे लेकर उसके बच्चों के दरवाजे पर आए जिन्होंने कभी इनकार कर दिया था, यकसर इनकार कर दिया था कि वो कतई नहीं जानते कि ये शख्स कहाँ है, किसके पास है, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन लाए साथ वही उसके दरवाजे पर और बाकायदा उसे उसके घर वालों के हवाले किया और लिखत पढ़त के साथ ये सबूत लेकर गए अपने कि हम इसको सही सलामत इसके घर छोड़ आए हैं। उससे सबसे पहले जिसने मानका किया यानी बगलगीर हुआ, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन में उसकी हड्डियां चुभी। उसने सबको पहचान तो लिया, लेकिन पहले की तरह वो बेतुकान बोला नहीं। उसका जहन काम तो कर रहा था, लेकिन जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बोलना चाह रहा था, लेकिन जब उसकी जबान अटकती तो वो हाथ के इशारों से काम लेने लगता। अकेले तन्हा, रोशनी के बिना, खाए पिए बगैर, हंसे बोले बगैर, गरजे बरसे बगैर, तन तन्हा जब वो रहा है, उसे रखा गया है, तो भला वो बोलेगा कैसे। इस तरह जब गायब कर दिया गया हो तो क्या टॉर्चर कम किया गया होगा? और क्या रिहाई की कोई शर्त न रखी गई होगी? क्या उससे कोई डील की ऑफर ना हुई होगी? लापता था, गुम ना कर सके थे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। शहीद शरीफ पहले ही उनके हलक में अटका हुआ है, अब दूसरा फंदा इमरान रियाज खान के नाम का अपने गले में तो नहीं डाल सकते थे। सो उसे खाते ही रहे और उसे सुखाते ही रहे। बीवी बच्चे को रुलाते रहे और बूढ़े बाप को कोर्ट कचहरियों में दौड़ाते रहे। और रह गए उसके अकीदतमंद, तो वो तो पहले ही कर्ब में मुब्तला थे। कोई आंसुओं का सहारा लिए उसे पुकार रहा था, कोई हाथ फैलाकर और कोई दामन फैलाकर, कोई मुस्तकिल वजीफा पढ़ रहा था। जब उसे लगा कि उन्हें इस मुल्क में जो सूरत हाल दरपेश है, दो चट्टानों से वास्ता पड़ गया है, तो हारने से बेहतर है, हार मानने से बेहतर है कि इसे जैसे तैसे हालात में भी ये है, इसके घर पहुंचा दिया जाए। और यही किया, घर पे छोड़ गए। उसकी अटकती जबान देखकर लोगों के दिलों पर, यानी मुलाकातियों के दिलों पर आंसुओं के कतरे बह गए कि वो हक्का बक्का रह गए। कैसे बताते कि उन्होंने जिस इमरान रियाज को 142 दिन अपनी आंखों से दूर देखा, अपनी आंखों से दूर रखा या आंखों से दूर किया गया,
वो उसे किस हाल में देख रहे हैं। यूं कहीं सांसों ने दुआओं का रूप धार लिया, और इसी तरह ये 142 दिन दरवाजे पे आइंदा होने वाली दस्तकों के सहारे और उम्मीद के आसरे में कट गए। इंसान हैवान नातिक है। अल्लाह ने इसे कुव्वत गोयाई अता की है, इसे बोलना सिखाया है। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में ये वाहिद मखलूक है जो बोलती है, अपना इजहार करती है और उसकी हम्दो सना करती है, जिसने इसे हैवान नातिक बनाया है। जिस रब्बे करीम ने इसे बोलने की कुव्वत अता की है, उस इंसान से अगर कोई भी ये सिफत यानी बोलने की सिफत छीनने की कोशिश करे तो फिर क्या होता है? यही होता है कि अगर किसी ने किसी की ज़बान खींची हो, ज़बान काटी हो, या उसे मजबूरन मसलहतन खामोश रहने को कहा हो या उसकी ज़बान बंदी की हो, तो उस शख्स की आइंदा नस्लों में जो लोग पैदा होते हैं उनके बारे में कहते हैं सुम्मुम बुकमुन उम्युन। अगर ये तीनों नहीं तो कोई एक सिफत पैदा हो जाती है। ये मेरा नहीं है बयान, ये अल्लाह का उसूल है जो उसकी पाक किताबों में लिखा है। शाहिद बरकी ने कहा था, अब मुझे बोलना नहीं पड़ता, अब मुझे बोलना नहीं पड़ता, अब मैं हर शख्स की पुकार में हूँ। बिलाशुबा ये शख्स हर शख्स की पुकार में शामिल था, दुआओं की सूरत में, आरजुओं की सूरत में, ख्वाहिशों की सूरत में, उम्मीद की सूरत में, इंतज़ार की सूरत में। उसके अकीदतमंद उसका नाम पुकारते रहे और इतना पुकारा कि एक दिन वो अपने बूढ़े बाप के दरवाजे पर पहुंचा दिया गया। शुक्र है कि वो जिंदा पहुंच गया, सलामत पहुंचा। सूख के कांटा हो गया है तो क्या हुआ, हो जाएगा उसका इलाज। जिस रहमान और रहीम ने, जिस करीम ने उसे जिंदा सलामत अपने बच्चों के पास पहुंचा दिया है, वही इसे दोबारा सेहत बख्शेगा। और हर पुकार उसे अब भी पुकारेगी, अब भी उसका नाम लेगी दुआ की सूरत में। सेहत की दुआ और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ इमरान रियाज खान के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें सेहत कामला की अशद ज़रूरत है। आप भी कीजिए अपने आसपास के लोगों की सलामती और सेहत की दुआ।